भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। वो आप सभी को संबोधित करेंगे। साथ में श्री के शर्मा जी मीडिया सेल से और प्रेम शुक्ला जी हैं। मैं रविशंकर प्रसाद जी से अनुरोध करता हूं कि वो आप लोगों को संबोधित करें। मित्रवर सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रेम शुक्ला जी, के पाठक जी, पत्रकार मित्रों नमस्ते। कुछ आरंभिक टिप्पणियां करूंगा, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कल कांग्रेस पार्टी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां गई थी और हमें राजधर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो आज मुझे राजधर्म के बारे में कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी से कुछ सवाल करने हैं। सोनिया जी, पहली बात आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के विस्थापित हैं, जिनको उनकी आस्था के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर आपकी पार्टी की एक सोच रही है। वो सोच क्या थी? नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू तो अपनी जगह पर हैं। आपके नेताओं ने भी बार बार खुलकर स्टैंड लिया था। इंदिरा जी ने युगांडा के विस्थापितों को मदद की थी इदी अमीन के समय। राजीव गांधी ने तमिल लोगों को मदद किया था श्रीलंका की समस्या के समय। ठीक काम किया था। मनमोहन सिंह ने विपक्ष में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी से आग्रह किया था राज्यसभा में, वो सब वीडियो आपके सामने में है, कि नागरिकता मिलनी चाहिए। और हमारे जो अशोक गहलोत हैं, वो तो शिवराज पाटिल को भी पत्र लिखते थे कि नागरिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अडवाणी जी को पत्र में लिखा कि नागरिकता मिलनी चाहिए। तो अपनी सरकार के गृह मंत्री को लिखा और हमारी सरकार के गृह मंत्री को लिखा कि नागरिकता मिलनी चाहिए। तरुण गोगोई ने किया। तो ये कौन सा राजधर्म है कि आज सब पलट गए? आपको सोनिया जी इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या जो मनमोहन सिंह ने सवाल किया था वो गलत था? क्या जो इंदिरा जी ने और राजीव गांधी ने काम किया था वो गलत था श्रीलंका और युगांडा के भारतीयों के विषय में? और आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बार बार पत्र लिख रहे थे अडवाणी जी उस समय के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिवराज पाटिल को, तो क्या ये गलत था? ये कौन सा राजधर्म है, ये हम जानना चाहते हैं। आपने ये बात उठाई थी, आपने पूरी नहीं की 10 साल में। हमारी सरकार ने पूरा किया उस दायित्व को जो उन आस्था से पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन के बारे में था। और सिर्फ आप यही नहीं करते हैं सोनिया जी, जरा आप अपनी टिप्पणियों को देखिए। रामलीला ग्राउंड में आपने क्या कहा था? अब इस पार और उस पार फैसला लेना है। सोनिया गांधी जी, मैं आपके वक्तव्य को याद दिला रहा हूं। सीए और बाकी आर्थिक मामले पर आपकी रैली थी रामलीला ग्राउंड में और आपने कहा इस पार और उस पार की लड़ाई होगी। ये कौन सी भाषा है? ये उत्तेजना नहीं है तो क्या है? इस पार और उस पार का मतलब है संवैधानिक रास्ते से अलग। पूरा सीए संवैधानिक मर्यादा के अनुसार हुआ था ना। दोनों सदनों में बहस हुई, दिन भर बहस हुई, हर क्लॉज पर वोटिंग हुई। देश ने बहस को देखा। आपने भी अतीत में इस मांग का समर्थन किया और अब आप कहती हैं इस पार या उस पार। यह कौन सा राजधर्म है सोनिया जी? ये आपने लोगों में उत्तेजना क्यों फैलाई, ये हम जानना चाहते हैं।
अब राजधर्म पर दूसरा सवाल करना है मुझे कांग्रेस से। एनपीआर, ये देखिए, ये कांग्रेस का नोटिफिकेशन है 15 मार्च 2010 का, देखा होगा आपने इसको। चिदम्बरम साहब की सरकार थी, मनमोहन गृह मंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। क्या लिखा हुआ है? इन एक्साइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 18 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय डिसाइड्स टू प्रिपेयर द पॉपुलेशन रजिस्टर इन द कंट्री। तो आपने शुरू किया, देश के लिए अच्छा शुरू किया कि देश के नागरिक नहीं, निवासियों का रजिस्टर बनना चाहिए। देश में कितनी गैस है, कितनी गाड़ी है, कितने घर में पक्के मकान है, कितने बिजली लोगों को मिलती है, सब देश में आना चाहिए। और मेरे पास लोकसभा की उनकी कार्रवाई की रिपोर्ट भी है। आप करें तो ठीक, हम उसी बात को करें तो उस पर लोगों को उकसाया जाए। ये कौन सा राजधर्म है सोनिया जी? ये आपसे हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, आजकल मैंने राहुल गांधी पर बोलना थोड़ा कम कर दिया है, तो आप समझते ही हैं कि उनके जवाब देने में कई बार मर्यादा की सीमाओं को लांघने की मजबूरी भी आ जाती है, जिस तरह का उनका स्तर हो गया आजकल। लेकिन आजकल प्रियंका गांधी भी बोलती हैं, तो थोड़ा उनके बारे में भी दिखाया जाए कि उन्होंने क्या बोला। ये देखिए, अगर आज हम चुप रहे तो नष्ट हो जाएगा बाबा साहब का संविधान। क्या मतलब है इसका? एक बार बार हारी हुई कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से उनके नेता उकसाएंगे, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, तो उत्तेजना फैलाया किसने? शाहीन बाग में कांग्रेस के नेता गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्या आप लोग टीवी चैनल नहीं चलाया कि एक ने मोदी जी को कातिल कहा था? जिन्ना वाली आजादी के साथ खड़े थे वो। ये क्या है? और सोनिया जी, मुझे आपके राजधर्म पर एक सवाल आपसे पूछना है कि जब शाहीन बाग में बच्चों को प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था, तब भी आप खामोश थी। क्या आपकी पार्टी ने यह भी नहीं कहने की जरूरत समझी कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं? यह है आपका रिकॉर्ड, यह है आपका राजधर्म। श्रीमती सोनिया गांधी, प्लीज डोंट preach us Rajdharma. Your record is full of rapid violation, twists and turns for plain and simple vote bank politics. तो अपने राजधर्म के आईने में अपना चेहरा देखे कांग्रेस पार्टी, हमें ना बताया जाए। देखिए मित्रों, आज ये बोलने का समय नहीं था। दिल्ली में शांति होनी चाहिए, हम सबों की कोशिश होनी चाहिए वहां शांति हो। प्रधानमंत्री ने अपील किया, आपने देखा होगा, दो बार अपील किया। अमित शाह जी ने हर पार्टी की बैठक बुलाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आए। दिल्ली में नहीं होना चाहिए था। काफी लोगों ने उत्तेजना पैदा की, उकसाया, किसके छत से क्या तेजाब मिल रहा है और क्या क्या पेट्रोल बम मिल रहा है, आप टीवी पर दिखा रहे हैं आप। लेकिन अभी का काम शांति का था ना, सद्भाव का था ना, कि अभी हम राजनीति नहीं करेंगे, दिल्ली में शांति चाहिए। तो राजधर्म के नाम पर देश में उत्तेजना फैलाने की कोशिश की जा रही है, यह ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड के बारे में हमें बहुत कुछ बोलना है और बहुत कुछ बोला भी जाएगा। किस तरह से वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी किस हद तक गिरी है, लेकिन कभी देश के सद्भाव के मामले पर
कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, यह बताना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बात कही गई कि आसाम को तोड़ने की बात की जा रही थी, कि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बात कही गई कि जिस तरह से उत्तेजना की बातें की जा रही थी वो गलत है, कि हिंदू मुसलमान का हिसाब हो रहा था। मैं जान करके इंडिविजुअल किसी समाज के नेताओं की बात ही नहीं कर रहा हूं। आज मेरे सवाल कांग्रेस पार्टी से हैं और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, भर्त्सना योग है, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। The BJP condemns in the strongest possible terms the pure politicking of the Congress party during such a sensitive issue where we all need to talk collectively about peace, amity, harmony, and restoration of closer peaceful coexistence of the earliest. ये समय शांति के लिए हाथ बढ़ाने का है, ये समय उत्तेजना फैलाने का नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्वर जो दिसंबर में आर पार का था, वही स्वर आज तक है, और उसका कारण एकमात्र है, कांग्रेस अपनी हार नहीं भूल पाती, और जब भी मौका मिलता है तो परिवार हित, उसके ऊपर पार्टी हित, फिर कभी दूर से देश हित, ये उनकी सोच है। ये सोच ठीक नहीं है, तो मुझे लगा कि आज इसको विस्तार से बता दिया जाए। जहां तक बाकी सवाल है, वहां शांति की दिशा में काफी आगे कार्रवाई हुई है, हम लोग को भी संतोष है, अब हिंसा बंद हो गई है। आप लोगों ने भी जिस तरह से चीजों को रखा है, तनाव को कम करने में उससे एक सहयोग मिला है। लेकिन हां, हमारे पास देश के कई गुणी पत्रकारों के भी ट्वीट्स हैं, उस पर चर्चा कभी होगी। उस ट्वीट से क्या संदेश निकलता है, ये कभी चर्चा करना पड़ेगा, वो विषय आज का नहीं है। अगर शांति होनी चाहिए तो ये सबों का प्रयास होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम मी।